आप रेडी हो अर्जुना नीट के टीचर्स देखने के लिए? यस यस। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स के बेहतरीन मास्टर दिखाने जा रहा हूं अर्जुना नीट के। आप रेडी हो तो कमेंट में यस बोल दो। तो फिजिक्स के अर्जुना नीट के टीचर मैं रिवील करने जा रहा हूं। आर यू रेडी? बहुत से बच्चे इन्फिनिटी के लिए बोल रहे हैं। इन्फिनिटी का प्राइस भी बेटा बहुत कम है इस टाइम, मैं समझा दूंगा। क्या आप रेडी हो? ओके सो टीम आर वी रेडी? आपको मुझे आवाज आ रही है? क्या मुझे सुन पा रहे हो आप? बच्चे गेस करने स्टार्ट कर चुके हैं। ओके सो मैं आप दिखाने जा रहा हूं अर्जुना नीट फिजिक्स के खतरनाक मास्टर 3 2 1। अरे आई प्रेजेंट यू आयुष सर द प्रोफेसर। तो आयुष सर के साथ मैंने अभी एक वीडियो किया था जब मैं लॉन्च कर रहा था। तो मैंने बच्चों को बोल दिया था कि ये इंसान आईआईटी के अंदर भी 2000 रैंक लेके आया 2800 और नीट के अंदर 800 रैंक। दोनों एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किए हुए हैं। आईआईटी के अंदर 2800 रैंक थी और नीट के अंदर 800 रैंक। और इसके बाद बच्चे लगातार इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे। फिर उसके बाद आके बोले थे हाँ सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो सर सबसे पहली चीज तो वेरी गुड, आपने सच बोला। क्या कहना चाहोगे सर आप गुड्डी गुड़िया से जो 11th में नीट की तैयारी शुरू करेंगे? सबसे मुश्किल 11th क्लास में जब आप आते हो तो एक होता है अचानक से बहुत कम पढ़ा होता है और अब बहुत सारा पढ़ना होता है। जो अब तक साइंस में तुमने मैथ्स हल्का फुल्का देखा होता है, अब पूरा साइंस ही मैथमेटिक्स से भर जाता है। फिजिक्स तो लगभग आधे से ज्यादा मैथमेटिक्स पे चला जाता है। तो जब आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हो ना पीसीबी में, मैथ्स साइलेंटली आ जाता है। आप चाहो ना चाहो चुड़ैल पीछा छोड़ देगी बेटा, पर मैथ्स पीछा नहीं छोड़ता कभी भी आपका। तो बच्चे चले जाते हैं सर बहुत ज्यादा डिस्प्रेशन में, यहाँ पे एंजाइटी वगैरह हो जाती है। अब कई बच्चों को लगता है सर, बहुत सारे बच्चे तो बायो से लेते हैं क्योंकि मैथ्स नहीं पढ़ना होता है, तो वो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है बेटा, तो चिंता मत करो, ठीक है। धो देंगे तुम्हारे सारे पुराने पाप, ठीक है। बोरिंग लेक्चर को मार देंगे लात, और डर एंजाइटी डिप्रेशन को बोल देंगे बाय बाय। एक बार प्रोफेसर के लेक्चर में तो आए। क्या बात है। तो आयुष सर का एक फेवरेट डायलॉग है कि पेन उठाओगे तो पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर एक्चुअली नीट का पेपर कंटिन्यूसली लेवल सेट हो चुका है कि आज के टाइम पे 60 से 70% पेपर जो होता है नीट का, वो मिनिमलिस्टिक पेन के इस्तेमाल से आप कर सकते हो। मतलब ओएमआर भरने के लिए तो पेन लगेगा ही, मतलब ऐसा नहीं कि पेन छोड़ के चले गए ओएमआर ही नहीं भरेंगे। ठीक है, पर हम बहुत सारी स्कूल में एक प्रॉब्लम होती है। ओएमआर भी समझा दो, 10th का एग्जाम। अच्छा हाँ, 10th का एग्जाम देखे। ओएमआर बेटा एक शीट होती है, उसमें 4 ऐसे छोटे छोटे गोले होते हैं, पढ़ना होता है करेक्ट आंसर पे। तो अब तक क्या होती है, स्कूल में एक आदत होती है बच्चों की जो 10th बोर्ड 12th बोर्ड में चलती है कि हर स्टेप का नंबर होता है। घिसो पेन, लिखते जाओ, बहुत सारा पेन का इस्तेमाल करो। जैसे ही आप 11th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चालू करते हो, अगर आप हर स्टेप लिखने लग गए ना, तो आपका पेपर ही खत्म नहीं होगा। वहां पे आपका नीट का एग्जाम एक टाइम ट्रायल है, कितने कम टाइम में आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो। तो उसके लिए आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लास में अपन पेन का बहुत इस्तेमाल करेंगे, इतना इस्तेमाल करेंगे कि जब एग्जाम होएगा ना, तो आपकी 70 से 80% क्वेश्चन आप देखते से आंसर लगा दोगे। इसलिए पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। क्या बात है, थैंक यू सर। आयुष सर से भी हम लोग और बात करेंगे। मैं आपको और टीचर्स बताता हूं कि कौन आपको पढ़ाने वाले हैं। केमिस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया कि केमिस्ट्री के क्लास 11th में जब आप जाते हो तो केमिस्ट्री के 3 पोर्शन हो जाते हैं। यानी एक वो केमिस्ट्री जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, जिसे बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। एक वो केमिस्ट्री जिसमें आप कार्बन के बारे में पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक जिसमें आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तीनों पोर्शन के अलग अलग खतरनाक मास्टर हैं। सबसे पहले मैं रिवील करने जा रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री के मास्टर को। क्या आप लोग रेडी हो? मुझे कॉमेंट में लिख के बताओ, क्या आप रेडी हो कि मैं आपके नीट की तैयारी के केमिस्ट्री के पहले टीचर को रिवील कर दूं? गायत्री शर्मा कह रही है अलग सर मेरा नाम ले लो। ले लिया गायत्री बेटा, आप खुश हो जाओ। क्या आप रेडी हो? क्या आप रेडी हो? टीम आर वी रेडी? तैयार हो जाओ बच्चों, क्योंकि अब हम आ रहे हैं। मुझे भी नहीं पता। बताओ कौन है उस कुर्सी पे? बताओ भाई कौन है उस कुर्सी पे? इस बार गलत कर गए तुम लोग। गलत हो गया भाई, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, हाँ सही आया, सही आया। ओके सो 1 2 and 3 आई प्रेजेंट यू फिजिकल केमिस्ट्री के बेहतरीन मास्टर, भारत के नीट में बहुत सारे सिलेक्शन देने वाले, कोटा से आने वाले रफ्तार टीचर सुधांशु सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बताओ इनके लिए कैसे पढ़ाओगे आप? सर मैं तो अभी पढ़ाना तो बैच में, मुझे आज 10th का एग्जाम बीता है सर, और आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है बच्चों को। तो बेटा आज सिर्फ एक सपना देखना है, आज चाहे वो जेईई का हो चाहे नीट का हो, एक सपना देखो और उस सपने को पूरा करने के लिए ना सर यहाँ पर हैं, हम लोग आ गए हैं बैच में लेके। मुझे लगता है सर जो बच्चा आज सपना देख लेगा ना, वो पूरा 2 साल बाद 2027 में यहीं पर आपके साथ सेलिब्रेट करेगा।
बस सपना अच्छे से देखना और जो डेडिकेशन चाहिए उतना 2 साल पूरा का पूरा। मैं एक लाइन बोलता हूँ सर 11th क्लास के लिए कि बस आपको 2 साल 3D फॉलो करना है, हम क्या आगे डॉक्टर 4D लग जाएगा। 3D क्या है सर? 3D पहला एक तो आपको डेडिकेशन चाहिए कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ रहे भाई। आप ये सोचो 2 साल बाद आप किसी की जान बचा रहे होगे, इसके लिए पढ़ रहे हो। यहाँ सिर्फ सक्सेस कॉलेज का सीट सिक्योर नहीं करना है, आपको इंडिया का एक बेहतरीन डॉक्टर बनना है, जो हो सकता है 10 साल बाद 20 साल बाद हम बुढ़ापे में पहुंचे तो वहां पर बच्चे पद्मश्री ले रहे हो डॉक्टर के फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में। तो बहुत सारे बच्चे आज हमें देख रहे हैं। तो पहला डेडिकेशन। दूसरा बेटा यहाँ पर बहुत स्मार्ट माइंड नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट प्लेयर। 2 साल आपको भी नहीं पता अभी ये चेयर घूम रही है ना, सिमिलरली आपके लिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेज की सीट्स ऐसे चेयर्स आपके लिए बन रही हैं, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड थर्ड वन बेटा ये ना 2 साल की प्रिपरेशन है, इसमें अप्स आएंगे डाउन्स आएंगे, तो डिस्कशन जरूर कीजिएगा अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन्स भरी जर्नी है। कहीं भी मतलब किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, सबके डाउन्स और अप्स आते रहते हैं, बस आपको मेंटेन रखना है। ये 3D मैं गारंटी देता हूं सर 2027 में ये 2025 वाले लाइन लगा के आएंगे सर सिलेक्शन लेके, ठीक है। तो 3D से 4 डॉक्टर लगाना है अपने नाम के आगे सर। थैंक यू। सिलेक्शन की लाइन अगर आपको देखनी है तो आप YouTube पे सिर्फ सर्च कर लेना फिजिक्स वाला रिजल्ट, और आपको एक स्टेज भरा हुआ दिखेगा IITN से, एम्स के बच्चों से, डॉक्टर से, आपको भीड़ दिखेगी। बस आप सर्च कर लेना फिजिक्स वाला सिलेक्शन, आपको अपने आप वीडियो सामने आ जाएंगे, शायद शॉर्ट सामने आ जाए और आपको दिख जाएगा। थैंक यू सर। सर से और सारी बातें करेंगे हम लोग अभी, जब आपको डिटेल में बताएंगे बैच में कैसे पढ़ाई होती है, कैसे क्लासेस चलती है, कैसे होमवर्क मिलता है, कैसे टेस्ट होता है। पर उससे पहले नेक्स्ट हम लोग आपको दिखाने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो टीचर, वो बेहतरीन टीचर जिन्होंने भारत में सबसे ज्यादा नीट में सिलेक्शंस दिए हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि वो आपको थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। अब आप बता सकते हो क्या कि इस चेयर के पीछे कौन है? कैन यू गेस हु इज बिहाइंड दिस चेयर? यस, गुड गुड़िया। मैंने सोचा फॉर्मेट कुछ ऐसा रखे गुड गुड़िया को एग्जाम के बाद मजा भी आए। चलो भाई मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, जिसका आंसर सही होगा उसका मैं नाम ले लूंगा। डन है। अब आप बता सकते हो क्या कि इस चेयर के पीछे कौन है? मैं आपको हिंट देना स्टार्ट करता हूं। जितनी बेटा आपकी उम्र होगी उससे ज्यादा सालों का इनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस होगा। हिंट नंबर 1। अब देखते हैं कौन बच्चे गेस कर पा रहे हैं। लेट अस सी क्या अब आप सही गेस कर पा रहे हो। कौन है इस चेयर के पीछे? जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा पढ़ाने का इन टीचर का एक्सपीरियंस है। कौन है? दिखा दिया जाए, दिखा दिया जाए। क्या कहते हैं बच्चे? दिखा दिया जाए। ओके टीम, आर वी रेडी? द गॉड ऑफ ऑर्गेनिक दैट इज अमित महाजन सर, इनके बारे में सब जानते हैं। और कोई तरीका नहीं था रिवील करने का इससे अच्छा। सेलेक्टेड द बेस्ट सॉन्ग टीम, सैलरी कटेगी तुम लोग की। I present you exactly the god of organic chemistry, अमित महाजन सर। अमित सर का एक्सपीरियंस आप लोगों की एज से ज्यादा का है। सर आपका कितना एक्सपीरियंस है एक्चुअली? बस 2 बच्चे ले लेंगे हम अर्जुना नीट के, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली उसी नंबर के आसपास हो गया सर, ठीक है। बस सर एज फैक्टर के बारे में नहीं बात करेंगे, आज पढ़ाने के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कैसे हो यार? एंड दिस इज माय फर्स्ट अर्जुना नीट। यस, इट इज माय फर्स्ट अर्जुना नीट। रीजन बीइंग के हर साल हर बैच पढ़ा लिया यार, लक्ष्य नीट पढ़ा लिया। लक्ष्य नीट के अंदर हमने आज तक का हमारी पीडब्ल्यू के इतिहास का सबसे बढ़िया रैंक दिया हुआ है, दैट इज AIR रैंक 24 सैमुअल हर्षित, वो भी हमारा ही बच्चा था, ठीक है। और आज उसी इतिहास को दोहराने के लिए, ठीक है, अब अर्जुना में हम लोग आए हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आज कुछ बच्चे बुला रखे थे या शायद इसी इवेंट के लिए है या किसी और इवेंट के लिए है, ठीक है। कुछ बच्चे भी बुला रखे हैं हमने, है ना? हाँ, तो आप क्योंकि हमने तो बच्चों को देखा नहीं होता, वो कैमरे के हमेशा उस पार ही होते हैं, ठीक है। बट बच्चे अभी मिले तो उन्होंने बताया कि सर हम आपसे ही पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शायद अभी वो बच्चे आएंगे भी, जैसा कि सर ने बताया कि बच्चे बुला रखे हैं हमने, ठीक है। एंड यही एक इतिहास है यार, ये बार बार दोहराता जाएगा। जैसा हमारा आज का रेशो है, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली एवरी 5th स्टूडेंट जो कि डॉक्टर बना है इस साल नीट 2024 में, वो हमारा पीडब्ल्यू का बच्चा है। हम पूरी एफर्ट लगाएंगे कि जब 2 साल बाद रिजल्ट आएगा, एवरी 4th स्टूडेंट शुड बी ए स्टूडेंट ऑफ पीडब्ल्यू, ठीक है। तो इसी एफर्ट के साथ टीम को पूरा तैयार किया गया है, ठीक है। और मिलते हैं फिर बैच में धमाका करने के लिए। थैंक यू सर। सर से हम लोग और बातें करेंगे जब आपसे अभी बैच के बारे में और डिटेल बताऊंगा। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर बताने, वो बेहतरीन टीचर जो आपकी नीट की तैयारी कराएंगे 11th में। टीम, आर वी रेडी फॉर दिस? हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपको हिंट अगर दूं तो ये कोटा से आए हुए एक बहुत ही लेजेंडरी टीचर हैं। और जब बात होती है नीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जब भी बात होती है
नीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो पूरे इंडिया में एक ही नाम आता है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन भी आपको होना ही नहीं चाहिए। आप इंटरनेट पे कहीं पे भी सर्च कर लोगे नीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको एक ही टीचर का नाम मिलेगा। बेटा आप जिन टीचर का नाम लिख रहे हो वो इनऑर्गेनिक नहीं, मैं कह रहा हूं नीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोटा से आए हुए ये लेजेंड, कोटा की बेहतरीन लेजेंड, बहुत 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, मैं सर से बात करता हूं। एक ही नाम है जिनको हम लोग कहते हैं किंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट। नीट में बेटा आई थिंक भारत के जितने मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं सबने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर के लेक्चर जरूर देखे होंगे। इतने सालों से सर नीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि इनको कोटा के अंदर भी, जब आप कोटा में भी उतरोगे और वहां भी लोगों से पूछोगे कि नीट का किंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो वो एक ही नाम है। और मैं ज्यादा सस्पेंस इसमें बना नहीं पाऊंगा, इट्स वेरी सिंपल, 1 2 3 रिवीलिंग यू द नीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किंग फ्रॉम कोटा टू PWO, मोहित आदित्य सर। सर थैंक यू सर। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, तो मुद्दा यह है कि डॉक्टर बनना है इनको, और डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर जो बनता है वो जान बचाता है लाखों की, तो बस जान लगा देंगे जान बचाने के लिए, सीधी बात है। और एम्स के गेट तक नहीं, एम्स के गेट के अंदर तक छोड़ के आऊँगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप 11th में आए हो, सिलेबस चेंज होगा, थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर भी आएगा। आपका 10th क्लास के बाद एकदम से आपको एकदम से जो चीजें हैं वो थोड़ी गहरी चीजें देखने को मिलेगी, सब्जेक्ट में गहराई देखने को मिलेगी, लेकिन घबराना नहीं है, दर्द आएगा, पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रहना है, फोकस्ड रहना है। और सबसे बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं सर कि इनको पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। इनिशियली हो सकता हो कुछ दिनों में इनको ऐसा लगे कि यार हमसे नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, वही 10 12 15 दिन है जब आपको पेशेंस रखना है। उस 10 12 15 दिन में दर्द आएगा, लेकिन याद रखो तुम्हें डॉक्टर बनना है, दर्द से भागना नहीं है, दर्द को भगाना है डॉक्टर बनके, ठीक है। बाकी बैच के अंदर मिलते हैं, मचाते हैं, ढेर सारा जुगाड़ मिलेगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मचा देंगे। थैंक यू सर। सर से और डिटेल में बात करेंगे, और उससे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आपको कौन पढ़ाएगा बॉटनी। क्योंकि बेटा आप जब नीट की तैयारी करते हो तो आपका जो बायोलॉजी होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बॉटनी और जूलॉजी में। 10th क्लास तक एक ही पार्ट होता था, 11th में 2 पार्ट हो जाते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं इनको आप अच्छे से जानते हो, आप इनको देख चुके होगे, इनसे पढ़ चुके होगे। ये भारत के एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिन्होंने भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी किताब लिखने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है, जिनको खुद हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपने हाथों से लेटर लिखकर अप्रिशिएट कर रखा है, जिनके नाम ना जाने कितने रिकॉर्ड्स होंगे, और ये सब इन्होंने बहुत ही कम उम्र में हासिल किया है। एट इज वेरी यंग एज, अ पर्सन हु इज लाइक ब्रदर टू मी, हु इज a very fantastic botany teacher. I don't have more words to describe. इस उम्र के अंदर इतना फोड़ा है। I give you the बेहतरीन बॉटनी टीचर विपू सर। वेलकम करेंगे इंडस्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट विपिन सर का, जो कि बायोलॉजी के एजुकेटर हैं। डीगर की प्यार कहदी हुण नींद नहीं आउंदी, पछताउंदी तू लागे यारी जट्टां दी मुंडी ना फिरे रोंदी नहीं गड्डियां ट्रैक ते मुंडे। एवरेज एक्सपीरियंस आप ही कम कर रहे हो टीम का, मुझे लग रहा है। यस सर। और कंपनी की एवरेज एज भी आप ही कम कर रहे हो। थैंक यू सर, मतलब आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि जब बड़े बड़े टीचर्स के साथ मेरा कंपैरिजन होता है, मुझे लगता है दैट्स अ विन विन फॉर मी। सो आई डोंट टेक इट नेगेटिवली और आई डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं हमेशा उस चीज़ को बहुत कंस्ट्रक्टिवली लेता हूँ कि अगर मेरी तुलना भी किसी बहुत बड़े आदमी से हो रहा है तो उसी में मेरी जीत है सर। और थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन सर। बैच के लिए बस यही है कि अपने स्विमिंग सूट्स तैयार रखिएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू डाइव इन द ओशन ऑफ बायोलॉजी। आपको अलग से एक एक्सपीरियंस दिखाई देगा, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बायोलॉजी शायद हजारों टीचर्स पढ़ाते होंगे, लेकिन आपको कुछ अलग महसूस होगा। आप इस सब्जेक्ट को फील कर पाएंगे और आप इस सब्जेक्ट में एफर्टलेसली मार्क्स भी ला रहे होंगे और आपको इंटरेस्ट भी आता हुआ दिखाई देगा विद टाइम। सो यू विल क्रैक इट लाइक एनीथिंग, और बहुत मजा आने वाला है और बहुत आपका सीमलेस एक्सपीरियंस रहेगा। आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा बायोलॉजी पढ़ना, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग एक ही सब्जेक्ट लेके आगे दौड़ना है इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। सो अल्टीमेटली उसमें फाउंडेशन बहुत हेल्प करती है आपकी, एंड आई एम टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो फाउंडेशन मैं बहुत अच्छी रखूंगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और लास्ट में जूलॉजी। तो जूलॉजी यार मैंने सोचा आप ही डिसाइड कर लो, तो आप ही मुझे कमेंट्स में बता दो किससे जूलॉजी पढ़ना है, वो टीचर आपको मैं दे दूंगा। आप मुझे कमेंट करके एक साथ बता दो जूलॉजी आपको किससे पढ़ना है। जो टीचर आप बोलोगे मास्टर का तुमसे प्रॉमिस है वही टीचर बैच में आपको पढ़ाएगा। देखो सारी चेयर्स खाली हो चुकी हैं, अब आप मुझे खुद बता दो कि आप जूलॉजी किस टीचर से पढ़ना चाहते हो। जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हो वो टीचर आपको मिल जाएंगे।